साथियों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान का समाप्ति होने के बाद में जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो गणन कार्य होता है। गणना का कार्य जैसे ही संपन्न होता है उसके बाद में मतदान दल के सभी अधिकारियों को मिलकर पहले गणन पर्ची, उसके बाद में गणना परिणाम और अंत में मतपत्र लेखा को भरना होता है। तो आज के इस वीडियोज में हम किस प्रकार से गणन पर्ची को भरेंगे, गणना परिणाम को भरेंगे और मतपत्र लेखा को भरेंगे, इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। सभी निर्वाचन का या निर्वाचन कार्य का सार या मतदान दल का जो सार होता है वो विभिन्न प्रकार के प्रपत्र होते हैं। तो यहाँ पर मतपत्र लेखा को भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको वार्ड पंच का उदाहरण के द्वारा कैसे भरेंगे उसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जिस ग्राम पंचायत में आपका ड्यूटी लगा है उस ग्राम पंचायत का नाम को लिखेंगे। उसके बाद में आप जिस वार्ड का मतपत्र लेखा तैयार कर रहे हैं उस वार्ड का यहाँ पर क्रमांक को लिख देना है और उसके बाद में यहाँ पर इसको छोड़ देना है। उसके बाद में ये सबको छोड़ देना है और उसके बाद यहाँ पर मतदान केंद्र का क्रमांक, यहाँ पर आपको जो क्रमांक मिला है उस क्रमांक को लिखना है और यहाँ पर जिस विकासखंड में आपका ड्यूटी लगा है उस विकासखंड का नाम को लिखना है। तो साथ ही यहाँ पर मतपत्र लेखा में मतपत्रों की संख्या को लिखने के लिए आपको जो मतपत्र मिले रहेंगे वार्ड पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी के मामले में उस क्रमांक को आपको यहाँ पर लिख देना है और आपको कुल जितने भी यहाँ पर मतपत्र मिलेंगे उसका टोटल संख्या को लिखना है। मान के चलते हैं यहाँ पर टोटल संख्या 400 है। अब उसके बाद में उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या, तो यहाँ पर प्राप्त मतपत्रों की संख्या को उदाहरण के लिए मान के चलते हैं ये 01 से लेकर के 400 तक है। अब यहाँ पर मतदान केंद्र में मतदाताओं के द्वारा लगभग मान के चलते हैं 350 मत दिया गया, जिसमें से यहाँ पर उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या में 351 से ये हो जाएंगे 400। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की कुल संख्या यहाँ पर हो जाएगा 50। उसके बाद अगला है मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। तो यहाँ पर आपको 1 नंबर में से 2 नंबर को घटा देना है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो 350 हो जाएगा। अर्थात मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या में 1 से लेकर के 350 तक। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा का जो यहाँ पर जो उत्तर आएगा यह पहला को और दूसरा को घटाने के बाद में मिल जाएगा। साथ ही उसके बाद में अगला है मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए किंतु मत पेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। तो यहाँ पर जो मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण होगा तो उसका संख्या को लिखना है। निवेदित मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतों की संख्या है तो इसको लिखना है और रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या होगा तो इसको लिखना है। तो मान के चलते हैं इसका संख्या 1 है। इसी प्रकार से निवेदित मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतों की संख्या ये जो होगा वो टेंडर वोट होगा, इसका संख्या मान के चलते हैं 1 है। इसी प्रकार से रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, अगर रद्द किए गए मतों की संख्या होगा तो उसको भी यहाँ पर आपको भर देना है और इसको मान के चलते हैं संख्या 2 है। अब यहाँ पर क, ख और ग को जोड़ना है तो यहाँ पर संख्या हो जाएगा 4। साथियों उसके बाद में अगला है इसका संख्या कुल 4 था, मत पेटी में पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या। अब हमको यहाँ पर मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या में से यहाँ मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या इसके साथ घटा देना है। तो यहाँ पर 350 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर जो मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या है उसका संख्या 346 होना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा का जो योग है, तीसरा जो मान है यह मान पहला और दूसरा को घटाने के बाद दोनों के बराबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर
स्थान को, तारीख को और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी को हस्ताक्षर करना होगा। तो यहाँ पर जितने भी प्रपत्र हैं इसमें मतदान से एक दिन पूर्व सबको लिख करके तैयार रखना है। उसके बाद सिर्फ गणना परिणाम को ही आपको इस मतपत्र लेखा में तैयार करना है। तो इस मतपत्र लेखा को वार्ड पंच के लिए अलग, सरपंच के लिए अलग, जनपद पंचायत सदस्य के लिए अलग और जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग अलग भरना होगा।